चलिए देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा बिहारी लाल के बारे में सुन लीजिए। मैंने कल आप लोगों को बिहारी लाल के बारे में बताया था, ठीक है। बिहारी लाल, इनकी जो डेट है वो कितना है, 1595 से 1663 ईस्वी, ठीक है। कवि बिहारी लाल, तो थोड़ा सा सुन लीजिए इनके बारे में क्या है मामला बिहारी लाल जी का। बिहारी लाल जो है रीति बद्ध धारा के कवि हैं, ठीक है। अरे परेशान न होइए, हम बता रहे हैं, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं जिन्हें रीति परंपरा का बढ़िया नॉलेज है। और डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल वगैरह इनको जो है रीतिबद्ध मानते हैं, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नाम के विद्वान हैं, उन्होंने इनको रीति सिद्ध कवि कहा है, ठीक है। तो सर्वमान्य धारणा जो है वो रीति सिद्ध की है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बिहारी लाल कैसे कवि हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त है, तो आप लोग कह सकते हैं कि रीति सिद्ध हैं, ठीक है। बच्चन सिंह ने इन्हें क्लासिकल कवि कहा, ठीक है। बच्चन सिंह ने इन्हें क्लासिकल कवि कहा। विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा। तो ये मामला हो गया। बिहारी लाल जन्मे कहाँ हैं? बिहारी लाल जो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर में जन्मे हैं। बसुआ गोविंदपुर में जन्मे हैं और कुछ दिन तक ये घर जमाई के रूप में अपनी ससुराल रहे। फिर धीरे धीरे जो है मान सम्मान जब कम होने लगा तो इनको एहसास हुआ और फिर ससुराल छोड़ के चले आते हैं। और फिर ये जो है सवाई राजा जय सिंह के राजाश्रय में रहने लगते हैं। सवाई राजा जय सिंह जो कि जो है वहाँ का राजा था जयपुर का, ठीक है। वो ऐसा राजा था जो मतलब अच्छा प्रतापी राजा था, बट उसकी एक शादी हुई। राजा लोग कई शादियाँ करते हैं, तो एक नई नवेली शादी हुई जो उससे लगभग आधी उम्र की रानी से शादी हो गई। फिर वो उसके प्रेम में ऐसा पड़ा कि फिर वो राजकाज के काम भूल गया। बिहारी लाल जी क्या करते हैं, उस सवाई राजा जय सिंह जी को जो है एक वो चुटकी बना के जो है भेजते हैं मंत्री के द्वारा, और वो रानी के रनिवास में ले जाके उसको देता है। और उस पंक्ति में उन्होंने, उस चुटकी में उन्होंने क्या लिखा होता है, वो इस तरीके से है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, वली कली ही सो विधो आगे कौन वाला। तो इसको पढ़ता है राजा, और राजा जो है पढ़ करके इसके अर्थ को समझता है, और उसके अंदर जो है ये भावना आ जाती है कि वास्तव में अगर हम इस अली, जैसे भंवरा कली से विधा रहता है, तो वो आगे की नहीं कुछ सोच पाता। तो अगर मैं भी ऐसे ही रहूँगा तो वास्तव में कोई बाहरी राजा अगर आक्रमण कर देगा तो फिर क्या होगा कि हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो फिर वहाँ से निकलता है रनिवास से, और वो जो है, हम दोहे का बहुत अर्थ नहीं बता रहे क्योंकि अर्थ आप लोग जान रहे, अर्थ भी ओपन है, अर्थ खुला हुआ है, ठीक है। तो वो आता है, राजकाज संभाल लेता है, और बिहारी लाल जी की पीठ थपथपाता है, और वो जो है उनको काली पहाड़ी नामक एक गांव दान में दे देता है। काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे देता है। और बिहारी लाल जी जितने भी दोहे लिखते हैं, जितने भी दोहे दरबार में सुनाते हैं, हर एक दोहे पर क्या देता है, एक असरफी देता है, एक मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा देता है। और इस तरीके से बिहारी लाल ने 719 दोहे लिखे थे। कितने दोहे लिखे थे? 719 दोहे। तो ये कहानी है बिहारी लाल की। और 719 दोहों का ये जो रचना है, इसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। और इस बिहारी सतसई की खासियत क्या है कि नीति की, भक्ति की और श्रृंगार की त्रिवेणी है। और ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस पे कमेंट करते हुए, इस पे टिप्पणी करते हुए, इस पे आलोचना करते हुए कहा कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की ये त्रिवेणी है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो बिहारी सतसई है वो बिहारी सतसई के
के समक्ष जो है पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लिटरेचर इन यूरोप कंपेरिजन टू बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना पूरे यूरोप साहित्य में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की टिप्पणियाँ बिहारी सतसई पे आती हैं। बिहारी के दोहों के ऊपर जो है पदम सिंह शर्मा ने कहा कि ये शक्कर की रोटियां हैं। ठीक है, शक्कर की रोटियां हैं, जिस प्रकार से चीनी डाल के रोटी बना दी जाए तो बड़ी मीठी लगती है, वैसे उसका स्वाद है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है कहा ये रस के छींटे हैं। ठीक है, और एक इसी सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस करते हुए लिखा कि अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ बनता है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा भी कि ये जो है इनकी जो बिहारी और देव की तुलना करते हुए ये कहते हैं कि बिहारी की जो रचना है वो प्रेम के भाव भूमि तक नहीं पहुंच पाती, थोड़ी सी नीची रह जाती है। यानी उदात्त प्रेम नहीं है, उदात्त प्रेम नहीं है, यानी कि जैसे केशव वगैरह के प्रेम में उदात्तता है, यहाँ थोड़ी सी श्रृंगारिकता और थोड़ा सा कहीं न कहीं ज़्यादा जो है अतिशयोक्ति है ना। एक पंक्ति आपने सुना होगा, इति 6-7 हाथ कैसे है, सुनाइए जरा। हाँ, मतलब नायिका जो है जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है 6-7 आगे चली जाती, 6-7 हाथ। तो यानी विरह में इतनी दुबली हो गई, इतनी कमजोर हो गई है कि वो जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे पीछे होने लगे। तो इस जी गिर जाती है, आगे पीछे हो जाती है। यानी विरह का ऐसा वर्णन इतना मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लदिया, तो भरे भवन में करत है नैने नहीं शोभात। तो ये सब पंक्तियाँ, या मेरी भव आधार और आधाना अगर सोयो जा तन की झाई पड़े श्याम हरिदूत हुए, तो ये देखिए भक्ति की पंक्ति हो गई। श्रृंगार की पंक्ति कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लदियात हो गई। और आपका जो है बिहारी लाल की जो पंक्ति, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास है काल अली कली ही शोभी दो आगे कौन हवाल, तो वो पंक्ति जो है कहीं न कहीं नीति का उपदेश देती है। तो बिहारी की जो रचनाएं हैं, बिहारी की जो पंक्तियां हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। और वास्तव में डॉक्टर नगेंद्र जी जो है बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो बिहारी लाल पे जो है तमाम टीकाएँ भी लिखी गई। ठीक है, पहला टीका जो है कृष्ण कवि ने लिखा, और सबसे जो प्रमाणिक टीका है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर टीका है। ठीक है, रचना इनकी एक ही है, लेकिन एक ही रचना लिख करके वो सब पे भारी पड़ जाते हैं, यानी सारे कवियों पे। देव और बिहारी की तुलना होने लगती है। मिश्र बंधु जो है वो देव और बिहारी लिख करके बिहारी देव को बड़ा बताते हैं, और पदम सिंह शर्मा जी जो है वो कहते हैं कि बिहारी बड़े हैं, देव नहीं बड़े हैं। और इस लड़ाई में लाला भगवान दीन कूद पड़ते हैं, और लाला भगवान दीन जो है पदम सिंह शर्मा का समर्थन करते हुए कहते हैं, लिखते हैं कि बिहारी और देव लिख करके जो है वो क्या कहते हैं, बिहारी को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि उदात्त भावभूमि पर नहीं पहुंच पाती इनका प्रेम, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें जहाँ थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया है वही इसी नाते। बाकी रीत सिद्ध क्यों है बिहारी, अगर इसको प्रूफ करना रहे आपको, तो आप कह सकते हैं कि बिहारी लाल को रीत की परंपरा, यानी लक्षण ग्रंथों की या काव्य शास्त्रीय परंपराओं की बहुत अच्छी जानकारी थी। रस, छंद, अलंकार, सारी चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन ये विद्वता प्रदर्शन करने के लिए, आचार्यत्व प्रदर्शन करने के लिए जो है ये उसका लक्षण ग्रंथों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, बल्कि ये अपने मन की, अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए क्या करते हैं, रचना करते हैं। और अगर उसमें लक्षण ग्रंथ का वो हो जाता है, निर्वहन हो जाता है, तो उससे परहेज नहीं करते।
जैसे होता नहीं, एक आदमी दारू रोज़ पीता है, एक आदमी होता है कभी कभी पार्टी सार्टी पी लेता है, एक आदमी होता है एकदम नहीं पीता। ठीक है, तो बिहारी उस टाइप के हैं, यानी रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जो एकदम रीत की परंपरा से बद्ध करके जो है रचना करते हैं, यानी काव्य शास्त्री लक्षण ग्रंथों की, जिसमें नायक नायिका भेद और सारी श्रृंगारिकता और सारी चीज़ें, यानी उस काव्य शास्त्री परंपरा का निर्वहन जो पूरी तरह करते हैं वो बद्ध कहलाते हैं। और जो काव्य शास्त्री परंपरा के जानकार तो होते हैं, लेकिन केवल विद्वता या आचार्यत्व प्रदर्शन करने के लिए नहीं करते, बल्कि वो अपने हिसाब से करते हैं। अगर उसमें ज़रूरत पड़ जाती है तो उदाहरण भी दे देते हैं, काव्य शास्त्री ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लेते हैं। और मुक्त कवि वे हैं जो पूरी तरह से जो है वो काव्य शास्त्री परंपरा का निर्वहन एकदम से नहीं करते, अवॉइड कर जाते हैं। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर जी का नाम आता है। ठीक है, तो बिहारी जी के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो बिहारी पे तमाम टिप्पणियाँ लिखी गई, बिहार लिखा गया, फिरंगे सतसई लिखा गया। और जो सतसई परंपरा आया कहाँ से? सतसई परंपरा हालकृत गाथा सप्तशती से आता है, और बिहारी सतसई पर हाल के गाथा सप्तशती का प्रभाव है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सतसइयाँ लिखी गई। हिंदी में जो सबसे पहली सतसई लिखी गई मतीराम द्वारा लिखी गई, मतीराम सतसई। लेकिन जो सबसे सुपरहिट सतसई रही वो बिहारी सतसई जी। ठीक है, तो बिहारी सतसई जो है एक बेहतरीन रचना है, और क्रिएशन को कहना पड़ा कि पूरे यूरोपीय साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है, तो ये था बिहारी जी के बारे में। और अब आगे हम जो है रीतिकालीन परंपरा के कुछ अन्य कवियों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आपका स्वागत है। जय हिंद, जय हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा।